प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी आज हम जो कुछ भी हैं सब उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप बाइबल संदेश को सुने। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि आज के वचन के द्वारा, आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करे और हम उसके पवित्र वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीख सकें। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। कल इतवार का दिन था। कल की आराधना हमारे चर्च में बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा समय रहा। मैं आशा करता हूं कि कल का दिन आपका भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो आइए आज के मनन के लिए हम बाइबल में यहूदा की पत्री, ये नया नियम के अंदर प्रकाशित वाक्य से पहले एक किताब है और इसका नाम है यहूदा की पत्री। जैसा कि कल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, यहूदा याकूब का भाई है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का चचेरा भाई, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के 4 भाइयों में से एक था यहूदा। भले ही यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह के जीते जी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं माना था, मसीहा करके नहीं माना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह के अन्य भाइयों के साथ साथ याकूब ने भी और यहूदा ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और इस तरीके से हम वचन में पढ़ते हैं, सीखते हैं। याकूब यरूशलेम की कलीसिया का एक अच्छा अगुवा भी था, जो कलीसिया का संचालन करता था। यहाँ पर यहूदा को हम देख सकते हैं कि वो यहूदा विश्वासियों को ये पत्र लिखता है, विशेषकर यहूदी विश्वासियों को ये पत्र लिखता है, और न केवल उन्हीं को बल्कि हर युग के मसीहों को ये पत्र लिखा गया है। तो आइए हम एक अध्याय और इसकी पहली आयत में से पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया इसे निकालिए और इसमें से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है पहली आयत में, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। यहाँ पर यहूदा बड़े अद्भुत तरीके से इस किताब की शुरुआत करता है। यहूदा अपने आप को यीशु मसीह का सेवक कहता है, जिस तरह रोमियो 1:1 में भी हम इस बात को देख सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने आप को याकूब का भाई कहता है। याकूब और यहूदा दोनों यीशु मसीह के छोटे भाई थे। आप इस बात को मरकुस 6 और इसकी 3 आयत में पढ़ सकते हैं। याकूब ने नए नियम की याकूब नामक पत्री को लिखा था। वो यरूशलेम की कलीसिया का एक मुख्य अगुवा भी था। यहूदा के परिचय से लेकर इस पत्र तक हम ये देख सकते हैं कि वे अपने आप को बड़ा बनाने का या ऊंचा दिखाने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने आप को उसको अधिकार था कि वो अपने आप को यीशु मसीह का भाई कह सकता था, किंतु उसके बजाय वो अपने आप को यीशु मसीह का दास कहता है। कितनी अद्भुत बात है, कितने नम्रता थी इसके अंदर। मैं सोचता हूँ एक सच्चे मसीह की ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक बहुत बड़ा चरित्र होता है। विशेष करके जो सच्चे मसीह होते हैं उनके अंदर नम्रता सबसे पहले पाई जाती है। आप इसके परिचय को देखिए। या जबकि यहूदा कह सकता था कि मैं याकूब और यीशु मसीह का भाई, इस तरीके से वो अपने आप को बड़ा बना सकता था। इस तरीके से वो और ज़्यादा अपने लिए इज्जत कमा सकता था, अपने आप को बड़ा बना सकता था। लेकिन याकूब लेकिन यहाँ पर यहूदा अपने आप को
बहुत नम्र और दीन करते हुए वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ, यीशु मसीह का सेवक हूँ। कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह का अपने आप को सेवक या दास कहता है। उसने अपने आप को याकूब के बराबर बनाने का प्रयास किया, परंतु दूसरे स्थान पर उसने अपने आप को रखा। यहां पर उसने लिखा मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर में प्रिय हैं। उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर में प्रिय हैं। यहां पर सभी युगों के मसीहों की बातचीत हो रही है, आपकी बातचीत हो रही है, मेरी बातचीत हो रही है। हम बुलाए हुए हैं। हमने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना है, हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसने हमें बुलाया है। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, वो प्रत्येक को बुलाता है। कुछ लोग हैं जो उसकी आवाज को सुनकर एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी आवाज को सुनकर अपना हृदय कठोर कर लेते हैं, उसकी आवाज को नहीं सुनते। लेकिन आप और मैं बुलाए हुए हैं, उसने हमें बुलाया है, हमने उसकी आवाज को सुना है। उसने हमें क्यों बुलाया है? उसने हमें अपने दास और दासी होने के लिए बुलाया है। उसने हमें अपने सेवक होने के लिए बुलाया है। उसने हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है। उसने हमें स्वर्ग का वारिश होने के लिए बुलाया है। उसने हमारे नाम जीवन की किताब में लिखने के लिए बुलाया है। उसने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसके नाम के खातिर चमके। जहां कहीं पर भी प्रभु ने हमें रखा है, हम उसके नाम को रोशन करें, उसके नाम को उजागर करें। यही एक मसीह व्यक्ति का परम कर्तव्य है। और यहां पर एक और बात कहता है कि हम यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। कितनी अद्भुत बात है। आप और मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान हमें यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता। कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10 में कहते हैं, मेरी भेड़े मेरे हाथ में है, उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। मैं उन्हें जीवन देता हूं और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। याद रखिए, आपको परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। शैतान में इतनी ताकत नहीं है। हां, हम खुद यीशु का तिरस्कार करके जा सकते हैं, जिस तरह यहूदा इस्करियोती ने किया था। और जिस तरीके से बाइबल के अंदर हम कईयों के बारे में देखते हैं। पौलुस कईयों का नाम लिखता अपनी पत्री में, तीमुथियुस की पत्री में कईयों का नाम लिखता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, सुसमाचार को छोड़ दिया। और इस पत्र में भी आप देखेंगे यहूदा ऐसे कई लोगों के बारे में जो झूठी शिक्षा को फैला रहे हैं, चर्च के अंदर घुस गए हैं। विश्वासियों को वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि हम अपने विश्वास की रक्षा करें। यहां पर आप और मैं मसीह में सुरक्षित हैं। परंतु यदि हम लापरवाह हो जाएं, सावधान ना रहें, उसके वचन को ना पढ़ें, तो हम झूठे शिक्षकों के शिकार हो सकते हैं। हमारी लापरवाही हमें मसीह से दूर ले जा सकती है, लेकिन प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु हमसे कभी दूर नहीं जाता है, हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि मसीही विश्वास में हमारी स्थिति अभी कैसी है। दूसरी आयत में, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। दया, शांति और प्रेम बहुतायत से हमें मिलती रहे। परमेश्वर की दया हम पर होती रहे, उसकी शांति हमारे जीवन में वास करे और उसका प्रेम हमें निरंतर प्रभावित करता रहे। उसके प्रेम में हम निरंतर बने रहें। यही प्रार्थना है यहूदा की, प्रभु यीशु मसीह के छोटे भाई की, आपके लिए और मेरे लिए। आपको और मुझे इसके लिए प्रयास करना होगा, आपको और मुझे इसके लिए मेहनत करना होगा। कल हम तीसरी आयत को पढ़ेंगे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। आप जहां पर भी हैं, आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आंखें बंद करके मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो गए। आप भी अपने अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं।
स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 आज के वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद यहूदा के लिए, जो कि आपका छोटा भाई था, जिसने इस पत्र को लिखा है प्रभु जी हमारे लिए। हमारी मदद करिए ताकि जब हम इसको पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, ताकि हम इसकी गहराई को समझ सकें और हम अपने आप को झूठे शिक्षकों से बचा सकें और हम प्रभु के नजदीकता में रह सकें और याकूब के और यहूदा के जीवन से हम सीखने के लिए हमारी मदद कर और सहायता कर प्रभु। हमें भी नम्र बनाइए, हमें भी दीन बनाइए, हमें क्षमा करिए प्रभु, जब हमने घमंड किया, जब हमने अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश की, जब हमने सारा आदर सारी महिमा आपको नहीं दी, हमें क्षमा करिए, हमें माफ करिए। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मेरे जितने भी भाई लोग इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु, मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए प्रभु। वो आपके बच्चे हैं, आपने उन्हें बुलाया है, आपने उनको सुरक्षित रखा है मान परमेश्वर, आपने उनके नाम जीवन की किताब में लिखे हैं और इस वक्त वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। मैं नहीं जानता उनकी आवश्यकताएं, लेकिन आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। इनमें से कुछ लोग प्रभु जी अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बेटे की शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु, मेरे भाई हैं, जो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो किसी प्रकार की तकलीफ में है, बीमारी में है मान परमेश्वर। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मान परमेश्वर, वो अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मान परमेश्वर, एक अच्छी नौकरी उन्हें दीजिए मान परमेश्वर। उनके परिवार की हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मान परमेश्वर। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं मेरी बहन के लिए, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ी हुई है प्रभु जी। आप उनका नाम जानते हैं मान परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं मान परमेश्वर। धन्यवाद। उनकी प्रार्थना का जवाब अपने सिद्ध इच्छा के मुताबिक दीजिए प्रभु। मेरी बहन इस वक्त शायद अपने बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है, मेरी बहन इस वक्त अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है, मेरी बहन इस वक्त अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, मेरी बहन इस वक्त अपने बीमारी के लिए प्रार्थना कर रही है, मेरी बहन इस वक्त अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु जी। आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप दयालु पिता हैं, अनुग्रहकारी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी जवान लड़के लड़कियां इस ग्रुप में है प्रभु जी, जो इस बाइबल संदेश को इस वक्त सुन रहे हैं और हमारे साथ प्रार्थना में प्रभु, आप उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, हमारे चर्च में जो लोग इस वक्त बीमार हैं, दुख में, तकलीफ में प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मान परमेश्वर, ऐसे कई लोग हैं जो कल की आराधना में नहीं आ पाए, बीमार हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करिए। उसमें विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए, सिस्टर उज्जवल के लिए प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें पूरी तौर से शिफा दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ अंकित के छोटे बच्चे के लिए, लियाम के लिए मान परमेश्वर। उसकी भी तबीयत पिछले कई दिनों से ठीक नहीं है मान परमेश्वर। उस मासूम बच्चे पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर उसे छूकर पूरी चंगाई दीजिए प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो ही सोलोमन के लिए भी प्रभु जी, आप उस पर भी अनुग्रह और दया करना। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, विनम्र से कोप करने वाले, करुणामय परमेश्वर हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर स्टीवन के लिए मान परमेश्वर, आपकी करुणा, आपकी दया उनके साथ रहे, उनके ईमान, उनके विश्वास को मजबूत बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के बाबा के लिए प्रभु जी, जो कल बीमार थे प्रभु, बुखार में थे, लेकिन फिर भी वो आपके भवन में आए। आप उन पर अनुग्रह करना। आप इस वक्त अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर पूरी तौर से स्वस्थ और चंगा करना मान परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपके महापवित्र नाम को मिल सके। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और कृपा करना। प्रार्थना करते हैं आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आंटी गीता के लिए, प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर इस ग्रुप में जितने भी बुजुर्ग हैं मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए।
आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आंटी आशा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन दासियों पर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह बना रहे। इस उम्र में भी प्रभु जी जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जीवन जीती हैं, प्रभु जी दया करना और अनुग्रह करना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए, उनके परिवार के लिए, प्रभु जी अनुग्रह कर और दया कर मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम जानते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए, प्रभु जी उनके पति के लिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखिए, प्रभु जी। धन्यवाद, आपने उनके जीवन में 1 साल और बढ़ा करके दिया है। धन्यवाद प्रभु। उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी आशीष, आपकी कृपा उन पर बनी रहे। सिस्टर जॉली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह कर, दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं रेनल के लिए मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ब्रदर ट्रेवर के लिए, अमित के लिए, प्रभु जी आपकी कृपा, आपकी दया निरंतर इनके साथ बनी रहे मान परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं मान परमेश्वर। सिस्टर जॉली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए और उनकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी उनकी बेटी को आप बुद्धि, ज्ञान और समझ देना प्रभु। आपकी उपस्थिति उस बच्चे के साथ रहे मान परमेश्वर। उसकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी। एक अच्छा उज्जवल भविष्य, करियर देना प्रभु, ताकि जहाँ पर भी आप उन्हें रखते हैं वहाँ पर वो आपके लिए चमक सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो मैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम आपके साथ आनंदित हो सकें। और यदि कोई भी संदेह या सवाल या कोई प्रार्थना का निवेदन है तो हमें ज़रूर ज़रूर भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप डेली बाइबल संदेश व्हाट्सएप में, हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, नया नियम में से पढ़कर बताइएगा कौन सी वो आयत है जो ये प्रकट करती है कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई है, और उसके दूसरे भाइयों का नाम क्या है। आज के वचन को सुनकर बताइएगा वो कौन सी आयत है जो इस बात को बताती है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।